हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आपको बताया कि हर वीक संडे को हम लोग ये संडे टेक न्यूज लेके आएंगे, तो आज का वीडियो भी उसी सीरीज का पार्ट है। अगर प्रीवियस 2 एपिसोड्स आपने नहीं देखे तो जरूर जाके चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में उनके लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो फटाफट से शुरू करते हैं। देखते हैं आज के वीडियो में हम लोगों को कौन कौन से एक्साइटिंग टेक न्यूज मिलने वाली है। सबसे पहला न्यूज निकल के आ रही है स्टारलिंक की तरफ से, एलन मस्क की तरफ से। एलन मस्क अपने स्टारलिंक जो सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज है उसको इंडिया में लेके आना चाहते हैं, और यहाँ पे प्राइवेट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक एयरटेल एंड जियो उनके साथ गवर्नमेंट एंड स्टारलिंक का डिस्कशन चल रहा है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट के जो टेलीकॉम मिनिस्टर है उन्होंने डिसाइड किया है कि ये जो स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विसेज है उसको बिडिंग के रूप में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कौन से प्राइवेट प्लेयर को सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइड करने का स्पेक्ट्रम दिया जाएगा, ना कि टेलीकम्युनिकेशन की तरह बिडिंग होगा या फिर ऑक्शन होगा। जिससे जियो एंड एयरटेल थोड़ा सा नाराज है क्योंकि उनको कंपटीशन लग रहा है वो, और फिर प्राइसिंग में इशू आ सकता है फॉर देयर डिजिटल एक्सपेंशन। बट एयरटेल एंड जियो इंडियन गवर्नमेंट को फोर्स कर रहे हैं कि ये अलोकेशन मॉडल से ना डिस्ट्रीब्यूट किया जाए बल्कि टेलीकम्युनिकेशन की तरह ऑक्शन मॉडल से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बट इंडियन गवर्नमेंट का डिसीजन ये रहा कि अलोकेशन मॉडल से किया जाए, जिससे एलन मस्क काफी खुश है। एंड जैसे ही स्टारलिंक इंडिया में आ जाएगा और भी सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स इंडिया में एंटर कर सकते हैं। और गवर्नमेंट का कहना भी यही है कि अगर हम लोग ने अलोकेशन मेथड से इंटरनेशनल प्लेयर्स को ये सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करने का मौका दिया तो और भी इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है वो इंडिया में एंटर कर सकते हैं और हमको बेटर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी ये इंटरनेशनल सर्विसेज रहेंगे तो ऑब्वियसली ये कॉस्टली रहने वाला है, तो वही देखने वाली बात होगी कि भले गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है अलोकेशन मेथड से उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने देने को, बट क्या ये इंडियन ऑडियंस के हिसाब से प्राइसिंग करेंगे, वही देखने वाली सबसे बड़ी बात होने वाली है। मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि इंडियन गवर्नमेंट तो चाहती है कि सैटेलाइट इंटरनेट सर्विसेज इंडिया में फैले, बट उसका प्राइस ज्यादा रहेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। बाकी मेरे को ऐसे लगता है कि बिडिंग के थ्रू, मतलब ऑक्शन के थ्रू भी अगर सैटेलाइट सर्विसेज देते हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स को तो भी प्राइसिंग का प्रॉब्लम आ सकता है। मतलब ऑलरेडी ये कॉस्टली सर्विसेज रहेगा और बिडिंग के थ्रू या ऑक्शन के थ्रू ये सर्विसेज अगर लाते हैं इंडिया में तो और भी कॉस्ट बढ़ सकता है। तो मेरे को भी ऐसे लग रहा है कि ये जो डिसीजन है इंडियन गवर्नमेंट का कि बिडिंग या ऑक्शन के थ्रू ना करके अलोकेशन मेथड यूज करने का, वो काफी बढ़िया है। चलिए इसी के साथ फर्स्ट न्यूज खत्म हो जाता है, बढ़ते हैं सेकंड न्यूज के ऊपर। बट उससे पहले बताना कि ये फर्स्ट न्यूज के बारे में आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में। तो सेकंड न्यूज निकल के आ रही है ओबन की तरफ से। ओबन एक इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसने अपना एक बजट ईवी बाइक जो है वो लॉन्च कर दिया है। हालांकि ये 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है, बट इसका बेस मॉडल अंडर 1 लाख रुपीज लॉन्च किया है। जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा रिटर्न इंडिया का रिवोल्ट बाइक, उन्होंने भी अंडर 1 लाख मॉडल्स लॉन्च किए हैं, जैसे कि R1 एंड R1 प्लस, जो कि अप टू 100 to 160 किलोमीटर का रेंज प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ओबन ने ओबन रोर इजी मॉडल जो है वो लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर 3 मॉडल्स है, जिसमें आपको 3 बैटरी पैक्स मिलते हैं 2.6, 3.4 एंड 4.4 किलोवाट के, जिसके ऐसे IDC रेंजेस बताए हुए हैं, जिसके अंदर आप 50 to 60 किलोमीटर कम पकड़ लेना। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो ये मोटर अप टू 7.5 किलोवाट का है एंड 52 Nm का टॉर्क जनरेट कर सकता है। प्लस टॉप स्पीड इसका अप टू 90 किलोमीटर तक होगा, जो कि अराउंड 0 to 40 किलोमीटर पर आवर इन जस्ट 3.3 सेकंड्स में जा सकती है। बाकी ये बैटरीज में अभी फास्ट चार्जिंग भी एनेबल किया है, जो कि 0 to 80% ऑलमोस्ट अराउंड 45 to 1.5 आवर्स में हो सकता है। बाकी डिजाइन की बात करें तो इसके हेडलाइट्स रेट्रो इंस्पायर्ड राउंड शेप में दिए गए हैं विद सेम उसके फ्लैगशिप मॉडल्स की जैसे स्लीक बॉडी दिया हुआ है। मेरे को ये चीज अच्छा लगा, जैसे रिवोल्ट में भी उनका RV400 का जो सेंटर पार्ट है टैंक एंड उसके नीचे का पार्ट यूज हुआ है उनके सस्ते वाले बाइक में। बट बाकी इसका टेल लाइट वगैरह तक आते आते उसका थोड़ा सा डिजाइन जो है नॉर्मल बाइक्स की तरह लग जाता है। बट ओबन रोर का अगर आप डिजाइन देखोगे तो आपको इतना ज्यादा डिफरेंस पता नहीं चलेगा उनके फ्लैगशिप बाइक में और ये वाले इजी मॉडल में, जो कि मेरे को इसमें काफी बढ़िया लगा। ये भी उसी की तरह स्पोर्टी एंड स्टाइलिश स्लीक लगती है। बाकी इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये कलर्ड LED डिस्प्ले के साथ में आता है, 17 इंच अलॉय व्हील्स के साथ है, टेलीस्कोपिक फोक्स आगे की तरफ दिया हुआ है एंड मोनोशॉक सस्पेंशन पीछे दिया हुआ है। बाकी इसमें भी आपको रिवोल्ट की तरह 3 राइडिंग मोड्स मिलेंगे। एंड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो जियो फेंसिंग, बैटरी थेफ्ट प्रोटेक्शन एंड कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम जैसे चीजें दिया हुआ है। बाकी ये ऐसे 4 कलर्स में आते हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। आपको कैसा लगा एंड क्या लगता है आपको इसके बारे में
में जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। चलिए बढ़ते हैं थर्ड न्यूज की तरफ। थर्ड न्यूज निकल के आ रही है सैमसंग की तरफ से। तो जैसे कि आपको पता है अप्रैल मई के आसपास सैमसंग अपना नेक्स्ट जनरेशन S सीरीज के स्मार्टफोन लॉन्च करेंगे, मतलब S25 सीरीज लॉन्च करेंगे। तो इस बार ऐसे कहा जा रहा है कि S25 सीरीज में एक फोर्थ वेरिएंट भी होगा। मतलब अगर आप S24 S23 देखोगे तो उसके अंदर क्या रहता है, S23 रहता है, S23 प्लस रहता है और S23 अल्ट्रा था। वैसे 24 में भी कंटिन्यू किया था, बट 25 में आपको एक फोर्थ वेरिएंट मिलेगा जिसका नाम होगा S25 स्लिम। हालांकि नेम क्या रखेंगे उसके बारे में आइडिया नहीं है, बट एक स्लिम वेरिएंट होने वाला है। जैसे कि हम लोग ने फर्स्ट टेक न्यूज में देखा, एप्पल भी अपना प्लस मॉडल जो है उसको स्लिम में कन्वर्ट करेगा, रिप्लेस करेगा। तो आईफोन्स में भी ये देखने को मिल सकता है आपको। तो वही सेम ट्रेंड को फॉलो करते हुए सैमसंग भी S25 सीरीज में एक स्लिम वेरिएंट लॉन्च कर सकता है। हालांकि आईफोन में SE4 मॉडल भी स्लिम में आ सकता है एंड गूगल में गूगल पिक्सल 9a भी स्लिम वेरिएंट आ सकता है। तो देखते हैं जब लॉन्च हो जाएगा तब इसके बारे में और डिटेल्स पता चल जाएंगे। वैसे और भी कुछ इनसाइट्स या लीक्स एंड रूमर्स आते हैं तो उसके बारे में आपको अपडेट में यहीं पे करते रहूंगा। तो स्टे ट्यून टू द चैनल। बाकी क्या आप एक स्लिम स्मार्टफोन को यूज करना प्रीफर करोगे जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। बट मेरा ये पर्सनल क्वेश्चन आपसे है कि अगर ये लोग स्लिम स्मार्टफोन लेके आते हैं, मतलब ऑलरेडी अभी स्मार्टफोन्स काफी स्लिम बनते हैं, बट इससे भी अगर छोटा बनाते हैं तो क्या इसमें अच्छा बैटरी लाइफ मिलेगा? क्योंकि वैसे भी सैमसंग एंड आईफोन्स में बैटरी लाइफ जो है वो इतना अच्छा मिलता नहीं है। तो अगर ये स्लिम लेके आते हैं तो और बैटरी को श्रिंक किया जाएगा, तो बैटरी फटने का एंड कम बैटरी लाइफ मिलने का बहुत ज्यादा चांसेस लग रहा है। बाकी आपका क्या थॉट्स है जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे फोर्थ न्यूज की तरफ। फोर्थ न्यूज निकल के आ रही है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, स्पेसिफिकली फॉर डोमेस्टिक फ्लाइट। मतलब इंडियन गवर्नमेंट प्लान कर रहा है टू लॉन्च वाईफाई सर्विसेज इन डोमेस्टिक फ्लाइट्स, जो कि अभी विस्तारा प्रोवाइड कर रहा है फॉर लॉन्ग हॉल डोमेस्टिक फ्लाइट्स एंड सम इंटरनेशनल फ्लाइट्स। बट अभी ये सारे इंडियन एयरलाइंस के साथ अवेलेबल होने वाला है। यहाँ पे ऐसे बताया जा रहा है कि ये सर्विस आपको तभी मिलेगी जब फ्लाइट 3000 मीटर्स के ऊपर चला जाएगा, ताकि जो ग्राउंड नेटवर्क्स होते हैं, जो पायलट के साथ कम्युनिकेशन होता है ग्राउंड सर्विसेज का, उसमें इंटरफेरेंस ना आए। और ये सर्विस तभी एक्टिवेट किया जाएगा जब इन फ्लाइट क्रू वो आपको परमिशन देगा, उससे पहले आप उसको चला नहीं पाओगे। बाकी एक बार उन्होंने परमिशन देने के बाद में आप यूट्यूब एंड व्हाट्सएप जैसे चीजें अपने स्मार्टफोन के वाईफाई के ऊपर, मतलब इन फ्लाइट जो वाईफाई दिया जाएगा उससे चला पाओगे। बट ये ऑब्वियसली फ्री नहीं रहने वाला है, कुछ नॉमिनल फी के साथ में एक्टिवेट किया जाएगा। बाकी अदर एयरलाइंस लाइक इंडिगो भी इसको बहुत ही जल्दी एक्टिवेट करने वाले हैं। बाकी क्या लगता है आपको ये सर्विस के बारे में? आपने कभी यूज किया है एंड ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आपको अगर पता है इसके बारे में तो आपको डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कि ये सर्विसेज अवेलेबल होने के बाद में आपको मूवीज या सीरीज डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इन फ्लाइट वाईफाई को यूज करके वो सारा चीज एंजॉय कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा फोर्थ न्यूज खत्म हो जाता है। बढ़ते हैं फिफ्थ न्यूज की तरफ। तो फिफ्थ एंड लास्ट न्यूज निकल के आ रहा है गूगल की तरफ से, स्पेसिफिकली फॉर एंड्रॉइड टीवीज। तो गूगल का ये कहना है कि अभी वो लोग OS अपडेट 2 साल में देंगे। मतलब जैसे आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स को देखते हो तो हर साल OS अपडेट्स रहता है, मतलब डिजाइन चेंज होता है, कुछ बग्स रहता है तो उसको रेक्टिफाई किया जाता है एंड थोड़ा ईज ऑफ यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें जो है बनाए जाते हैं। बेसिकली कहने का मतलब यह है कि OS को हर साल अपडेट किया जाता है, एंड्रॉइड हो या iOS हो। बट गूगल कह रहा है कि एंड्रॉइड टीवी में जो एंड्रॉइड OS यूज होता है उसको हर साल अपडेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा कुछ चेंजेस होता नहीं है OS में। स्पेसिफिकली टीवी OS में जो भी अपडेट्स आते हैं वो ऐप लेवल पे होते हैं, मतलब जो भी ऐप मेकर है वो अपने एप्स में अपडेट्स देते रहता है, तो वो तो आपको मिलते रहेंगे। बट OS अपडेट जो आता है एंड्रॉइड की तरफ से वो आपको हर 2 साल के बाद में मिलेगा, एक साल का अपडेट नहीं मिलेगा। और ये 2024 से एप्लीकेबल है। वैसे एंड्रॉइड 13 टीवी पर भी आया था, बट वो एंड यूजर के लिए नहीं था, वो सिर्फ डेवलपर्स के लिए रिलीज किया गया था, जो कि एंड्रॉइड टीवी OS को डिजाइन वगैरह करते हैं उनके लिए। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो नेक्स्ट एंड्रॉइड टीवी OS रहने वाला है वो 2026 में आएगा। तो अगर आपके पास अभी एंड्रॉइड 14 या उससे पिछला वाला वर्जन है तो अभी आपको डायरेक्ट 2026 में एंड्रॉइड 15 देखने को मिलेगा। एंड्रॉइड 14 जो है इसी साल गूगल आया 2024 में अनाउंस हुआ था टीवी के लिए। तो अभी जो भी आप टीवी लोगे उसको अपडेट अगले साल यानी 2025 को नहीं आएगा, डायरेक्ट 2026 को आएगा, क्योंकि गूगल जो है एंड्रॉइड टीवीज को 2 साल में अपडेट करने वाले हैं। तो चलिए आते हैं अपने डील ऑफ द वीक में, जिसके अंदर मैंने आपके लिए एक पोर्टेबल ब्लेंडर जो है वो शॉर्टलिस्ट किया है, जो कि आता है लाइफ लॉन्ग की तरफ से। वैसे मेरे पास पर्सनली तो वंडर शेफ का है, बट ये जो है ये काफी बढ़िया प्राइस पे एंड बढ़िया प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। न्यूट्रीब्लेंड में आपको
आपको क्या प्रेस मैकेनिज्म है, नॉब वगैरह नहीं रहता है ब्लेंडर को स्टार्ट करने के लिए। तो जैसे आप प्रेस करते हो और ट्विस्ट करते हो तो ब्लेंडर स्टार्ट हो जाता है। बट मेरे को उसमें एक बार इश्यू आया था, मतलब मोटर थोड़ा सा बर्न हो गया था उसका, तो विद इन वारंटी वो रिप्लेस हो गया था। बट जब भी वो बंदा आया था उसको रिप्लेस करने के लिए तो उसने बता दिया था कि इसका मैकेनिज्म तो है कि आप इसको ट्विस्ट करके प्रेस करोगे तो चालू होगा, बट उसने बोला कि आप बटन सॉकेट में लगा रहता है बटन, उसको ही ऑन ऑफ करके जो यूज करना। तो हमें हमेशा क्या करना पड़ता है, न्यूट्री ब्लेंडर के जार को ऐसे प्रेस करके ट्विस्ट करके पकड़ना पड़ता है और फिर बटन चालू करना पड़ता है। और वो बोलता है रेगुलरली चालू मत करो, बंद चालू ऐसे थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद करो, ताकि मोटर पे ज्यादा प्रेशर नहीं आएगा और बर्न नहीं होगा। तो यहाँ पे लाइफ लॉन्ग में वो चीज आसान किया हुआ है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ जार को उसके ऊपर रखना है, जो मेन मोटर है उसके ऊपर ट्विस्ट करके लॉक कर देना है और नीचे नॉब दिया हुआ है, नॉब से आप ऑन ऑफ जो है वो कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छा चीज है। प्लस इसके अंदर और एक जार दिखाई दे रहा होगा आपको स्क्रीन के ऊपर, जो कि सिपर मैकेनिज्म के साथ में आता है। तो अगर आप इसके साथ मिल्क शेक या फिर स्मूदीज वगैरह बनाते हो तो आप डायरेक्टली ये जार से ही ये सिपर वाला हेड लगा के उससे पी सकते हो। तो अगर आप फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या किसी भी चीज का स्मूदीज, मिल्क शेक या जूसेस या प्रोटीन भी पीना चाहते हो तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। बढ़िया डील में है, कुछ 1800 के आसपास इसका प्राइस रहता है, 1800-1900 के आसपास। तो डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हो। बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जरूर जाके चेकआउट कर लेना। तो यही था आज का टेक न्यूज में। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना एंड अपने सारे टेकी दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड नए हो चैनल पे तो आपको पता है क्या करना है, डू फॉलो और सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।